हेलो एवरीवन, आप सभी को इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि अभी अब तक हम लोग यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 2 में एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत में हमने अभी तक एक टॉपिक देखा कि इसका कौन कौन से टाइप्स हैं और सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशंस। ठीक है, ये हमने देख रखा। अब उसके आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, वो है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस, ठीक है, ऑन ह्यूमन हेल्थ। मतलब कि आपका जो ह्यूमन हेल्थ पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है उसके बारे में हम लोग का स्टडी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का इस लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। मेन आपको बात एज अगर मान लिया जाए कि एज या स्टूडेंट आप अगर इस चीज़ को देखते हैं तो ये तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका एज अ सिटीजन्स। ठीक है, एक नागरिक होने के नाते आपका इस कर्तव्य या फिर जो भी हमारा इफेक्ट है उसको कम करने के लिए जो भी एयर पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं उसको कम से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये भी तो जानना होगा कि आखिर ये हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एक करके कि आपका किस तरीके से एयर पॉल्यूशन हमारे हेल्थ को, ठीक है, जितने भी आपका ह्यूमन हेल्थ है उस पर इफेक्ट कैसे डालता है और क्या क्या डालता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो हमारा आज का टॉपिक ही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एयर पॉल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम्स टू रिसेंट डिकेड विच हैज अ सीरियस ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि अभी जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारे डीके का मतलब होता है शताब्दी, मतलब कि इस समय की जो 10 साल की अवधि को डीके बोलते हैं, 1 डीके बोलते हैं। तो जो ये 10 साल की जो अवधि है हमारा, या इस डीके की बात कर देते हैं, ठीक है, इस सेंचुरी की बात करते हैं। तो ये इस सेंचुरी मतलब 100 साल होता है, डीके का मतलब 10 साल होता है, यानी कि इस 10 साल की अगर हम लोग बात करेंगे तो एयर पॉल्यूशन क्या है आपका बहुत ही आपका सीरियस टॉक्सिकली, ठीक है, देखिए ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल है, टॉक्सिकोलॉजिकल का मतलब होता है कि आपका विष या फिर आप बोल सकते हैं जहरीला। ठीक है, ये बहुत ही आपका जो एयर पॉल्यूशन है वो जहरीला हो चुका है, जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस 10 साल के ड्यूरेशन की बात करें तो ये बहुत आप हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से जहरीला, जिससे कि क्या हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट हमारे डिजीज होते हैं। डिजीज कहने का मतलब बीमारी वगैरह होते हैं ये एयर पॉल्यूशन के कारण, जैसा कि आपको अस्थमा हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपका इटरेशन हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं कि हमें चिड़चिड़ापन सा, ये सब जो फीलिंग आती है मेनली आपको एयर पॉल्यूशन के कारण आती है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन यानी कि बहुत ही आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपका डैमेज कर सकता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपके हृदय को भी इफेक्ट करता है, आपका लीवर को भी इफेक्ट करता है। तो इस तरीके से कि जो इस समय का जितने भी एयर पॉल्यूशन है, इस डीके की बात करें तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, और ये जनरली अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो मेनली अगर बात करें तो हमारा 2 ही सोर्सेस होते हैं आपका एयर पॉल्यूशन का, जो आप एक नेचुरल सोर्स होते थे और एक आर्टिफिशियल में भी आपका मेजर आपका इंडस्ट्री हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, हमारे यहाँ जितने भी व्हीकल हैं उसका जो यूज हो रही है वो भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके पढ़ाई करते हैं कि कौन कौन सी सोर्स और उसके कारण क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जैसे देखो सेकंड में क्या लिखा है, एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इन द शॉर्ट टर्म एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द डेथ ऑफ एल्डरी, ठीक है, एल्डरी पीपल्स एंड दोज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इलनेस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जो एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट करता है, मतलब कि एयर पोल्यूशन हमारे यहाँ इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता ह्यूमन हेल्थ इन दिस शॉर्ट टर्म। ठीक है, बहुत कम समय में ही हमें इफेक्ट कर देता है। इट डायरेक्टली लिंक्ड, ठीक है, ये किससे लिंक्ड होता है, मतलब कि ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपका
डेथ से, ठीक है, यानी कि ये सीधा सीधी आपको मृत्यु ही करवा देगी अगर इस तरीके से पॉल्यूशन अगर क्रिएट होती है और इससे हम लोग इफेक्ट होते हैं तो, ठीक है। ऑफ ELD या एल्डरी का मतलब बुजुर्ग होते हैं, मतलब जितने भी ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उनको डायरेक्ट ये क्या करते हैं, मार ही डालते हैं, ठीक है। एल्डरी पीपल एंड दोज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा प्रत्येक दिन बीमार रहते हैं, उन लोगों को भी ये डायरेक्टली आपको इफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इफेक्ट कैसे ये पहुंचाता है, ठीक है। द रिसर्च focus on two kinds of ambient suspended particles emitted mainly from car exhaust, ठीक है। देखो जितने भी रिसर्च है, आखिर देखो अब ये चीज आया कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन हमारे लिए मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो उसमें अगर रिसर्च किया गया तो सबसे ज़्यादा ये पाया गया कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन का कारण है वो आपका क्या है, कार, जितने भी आपका व्हीकल्स है, व्हीकल्स का एग्जॉस्ट होता है उससे ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ है, मतलब कि उससे ज़्यादा ही हमें खतरा है, यानी कि जितने भी व्हीकल से धुआं वगैरह निकलते हैं वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। उसमें क्या निकलता है आपका PM10, ठीक है। PM10 क्या है, PM10 आपका होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर कहने का मतलब बहुत छोटा छोटा सा, जिसकी 10 का मतलब कहने का मतलब है 10 माइक्रोमीटर, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, इससे भी छोटा, ठीक है, इससे भी छोटा छोटा पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि आपका हो सकता है लेड का हो, या फिर आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो पेट्रोल होते हैं, अनबर्न्ड गैस होते हैं, ठीक है, जो फ्यूल में होते हैं वो बाहर का नहीं निकल पाते, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी अभी तक हमने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी आपको जितने भी पॉल्यूटेंट बताएं, तो उस सब का छोटा छोटा पार्ट आपका एयर में मिले रहते हैं। अब वो हम लोग सांस के द्वारा अगर अंदर लेते हैं तो क्या करता है, हमारे जो अंदर में ऑर्गेनिज्म है उसको डैमेज करता है, ठीक है। डायरेक्ट इन्वर्सली आपको किस प्रकार से, या फिर बोल सकते हैं कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं एबल टू पेनिट्रेट। देखो जो PM10 है, PM10 क्या होता है आपका, एबल टू पेनिट्रेट लंग्स, ये डायरेक्टली क्या करता है, लंग्स को पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट मतलब कि उसके अंदर में घुस जाता है, लंग्स के अंदर में ये घुस जाता है और उसको एक प्रकार से छेद करने लगता है, ठीक है, पेनिट्रेट करने लगता है। एंड PM2.5, ठीक है, देखो ये PM10 है और ये PM2.5, उससे भी टीनी की बात कर सकते हैं, छोटा की बात करते हैं, एकदम स्मॉल से स्मॉल जितना तुम कोशिश करते हो उससे भी छोटा, PM10 विच कैन इंटर्स द ब्लड, और ये क्या करता है, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर में घुस जाता है, ठीक है। तो अगर ब्लड के अंदर में घुस गया तो ब्लड का जो भी फंक्शन है उसको क्या करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, या फिर बोल सकते हैं कि उसको फंक्शन करने नहीं देगा प्रॉपर, तो वो क्या होगा, एक प्रकार का आपको बीमारी पैदा करेगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज है आपका, और ये दोनों जो आपका PM2.5 और PM10 ये कब सब आता है कहाँ से, ये आपका कार एग्जॉस्ट यानी कि व्हीकल एग्जॉस्ट से आते हैं। अब चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, एयर पॉल्यूशन इफेक्ट मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर बॉडी सच एज, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एयर पॉल्यूशन इफेक्ट ह्यूमन बॉडी का कौन कौन से पार्ट को करता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर में, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है। पहला क्या है आपका, पहला है रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बीमारी, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म जो है उसको वो क्या करता है, डैमेज करता है, जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी बीमारी हमें पैदा होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कहने का मतलब क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो सांस से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है वो आपका कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिज्म कार्डियोवैस्कुलर डैमेज। देखो कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है, आपका सिंपली हृदय की बात बोल सकते हो, हृदय को वो क्या करता है, डैमेज करता है। हृदय कहने का मतलब क्या हुआ, हृदय जहाँ पे हम लोग, हृदय हमारे अंदर में एक पार्ट है, ठीक है, एक प्रकार का फंक्शन करता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। तो इस तरीके से कि जो भी ऑर्गेनिज्म आपका मतलब हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है वो आपका एयर पोल्यूशन कारण होता है। उसके आगे आपका है फटीग, हेडेक, ठीक है, फटीग है, हेडेक है एंड
एनसीएनटी, ठीक है। देखिए जितने भी ये सब टर्म्स हैं ये आपका बायोलॉजी का टर्म्स है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो आपका फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब होता है आपका थकान महसूस करना, ठीक है। कि अगर आपका एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, आप उस एयर पोल्यूशन के अंतर्गत या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ और अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें थकान जल्दी महसूस होगी, ठीक है, यानी कि हम थक जाएंगे। तो इस तरीके से बात करें तो ये आपका फटीग है। हेडेक, ठीक है, हेडेक मतलब कहने का मतलब सर में दर्द आ जाएगी, अगर एयर पोल्यूशन जहाँ पे है तो उसमें सर में दर्द होने के ज़्यादा है। और एनसेंट्री का मतलब क्या होता है? एनसेंट्री का मतलब होता है आपका चिंता, ठीक है, मतलब कि आपको चिड़चिड़ापन या चिंता सा जताने लगेगी, ठीक है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको मन नहीं लगेगा, आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। तो इस प्रकार से एनसेंट्री, ठीक है। इसके बाद है आपको इरिटेशन, ठीक है, इरिटेशन ऑफ आइज, नोज, थ्रोट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि मतलब कि अगर एयर पोल्यूशन, ठीक है, कि जलन होना, ठीक है, तो आँख में आपको जलन सी होगी, आपको नाक भी आपका मतलब कि नाक लहर जलन फील होने लगेगा, वो लाल होने लगेगा। और आपका जो थ्रोटल सिस्टम है, ठीक है, जो भी बोलने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को जितने भी आपका एयर पोल्यूशन है वो इफेक्ट करते हैं। अब देखो ये सब एक ही एयर पोल्यूशन के कारण नहीं, बहुत सारे अलग अलग एयर पोल्यूशन है हमारे इन्वायरमेंट में, वो हमें हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका है डैमेज टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। समझते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो कि प्रोडक्शन करने में, ठीक है, आपको रिप्रोडक्शन करने में काम करता है, तो ऐसे ऑर्गन्स को भी ये डैमेज करता है। उसके बाद हार्म्स टू लीवर, स्पेंस एंड ब्लड, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ये आपको लीवर को हार्म करता है, ठीक है, हमारे यहाँ जो भी हमारे अंदर में बॉडी में जो लीवर है उसको हार्म करता है। साथ में स्पेलेंस का मतलब होता है पीहा, ठीक है, आप पढ़े होंगे प्लीहा, ठीक है। प्लीहा आपका एक प्रकार का ही ऑर्गेनिज्म है, उसको भी ये हार्म करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है, और ब्लड को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि देखो ब्लड का नुकसान यहाँ पे जैसे हमने अभी को बताया था कि PM 2.5, ठीक है, ये डायरेक्टली आपको ब्लड में पहुंच जाता है। तो ब्लड के जो भी हमारा फंक्शन है या फिर ब्लड का जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो डैमेज होता है तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, अपना फंक्शन नहीं कर पाता। जैसे ब्लड का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, मतलब सांस के द्वारा लेते हैं, उस ऑक्सीजन को हर एक पार्ट में पहुंचाना, हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू के पास में पहुंचाना किसका काम होता है? ब्लड का काम होता है। साथ में वो ब्लड काम क्या करती है कि ब्लड अपने साथ में एनर्जी भी लेकर जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट लेकर जाती है जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका, और जब वो रिटर्निंग आते रहती है तो टिश्यू से जो भी आपका वेस्ट पदार्थ है, ठीक है, उसको लेकर साथ में आती है और उसको ले जाकर लीवर में ले जाकर छोड़ देती है, ठीक है, और वही हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड का काम होता है। अगर इसको में अगर कोई डैमेज हुई तो यानी कि देख लो कितनी सारी, जैसे कि आपका प्रॉपर आपका टिश्यू काम नहीं कर रहे हैं, ब्लड में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो आपको क्या होगा कि कोई भी ऑर्गन्स आपका काम सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है, यानी कि पूरे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, डैमेज। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र हमारा पूरा का पूरा बॉडी का ही बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी आपको डैमेज होता है, किसके कारण? एयर पॉल्यूशन के कारण। यानी कि एयर पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देयर आर मेनी डिजीज हैपन ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। ये सब तो ऑर्गन्स थे जो हमें इफेक्ट कर रहे थे एयर पॉल्यूशन। अब कुछ बीमारियां हैं जो डायरेक्ट आपको एयर पॉल्यूशन से होते हैं, जैसे कि अस्थमा, ठीक है। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक ऐसा बीमारी है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी भी इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये होता किसके कारण है? मेनली आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, और साथ में आपका ओजोन, ठीक है, ओजोन एक प्रकार का आपका पॉल्यूटेंट ही है, ठीक है। जो ओजोन लेयर है वो तो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है, लेकिन जो हमारे यहाँ ओजोन पाया यानी कि O3 की बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन की जो आपका मॉलिक्यूल्स है, अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का एक जगह पे मिले हुए हैं तो ओजोन का फॉर्मेशन होगा, और वो ओजोन हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट का काम करता है, तो उससे भी हमें क्या होता है? अस्थमा प्रॉब्लम होता है। अस्थमा का जितने भी पेशेंट होते हैं उसको डायरेक्ट अस्थमा अटैक आती है,
ठीक है। अगर मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत होगी, उसको सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो सीधा सीधी क्या होगा, उसको सांस ही रुक गई, सांस रुक गई तो अस्थमा अटैक हो गया और वो डेथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और ये जो अस्थमा बीमारी है वो डायरेक्ट आपका एयर पॉल्यूशन से ही होता है। सेकेंड है कैंसर। कैंसर रिस्क, बहुत सारे आपका कैंसर, बहुत तरह के कैंसर होते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर हो गया आपका, बोल सकते हैं हार्ट कैंसर हो गया, लिवर कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया। ठीक है, कैंसर बहुत तरह के होते हैं। तो जो भी कैंसर होते हैं, ठीक है, जो आपका एयर पॉल्यूशन के कारण जो कैंसर होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और ये होते किसके कारण है, कैंसर समझते ही हो, कैंसर मतलब क्या होता है कि उस मतलब कि कैंसर जिस पार्ट में हो गया वहाँ के जितने भी टिश्यू हैं उसको मार देंगे। टिश्यू कहने का मतलब ऐसे, मतलब कि जो फंक्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी को, जैसे कि सांस ले रहे हैं हम, सांस ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। अगर नर्वस सिस्टम में मान लें किसी प्रकार से कैंसर, तो कैंसर एक प्रकार का ऐसा चीज़ है कि उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ब्लॉक कर दिया तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से कैंसर, ठीक है, ये होता किसके कारण, आपका ये बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड डीजल पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, आपका क्या है, बेंजीन एक प्रकार का आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, आपका फॉर्मल्डिहाइड भी आपका उसी तरीके से ऑर्गेनिक ही है, और डीजल पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, ये सब आपका ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो कि आपका कैंसर कॉज करवा सकते हैं, मतलब कैंसर डिजीज पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन प्रॉब्लम, यानी कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह जो भी चीज़ होता है, या फिर ब्रेन से रिलेटेड, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको समझ में नहीं आने लगती है कुछ, मतलब कि जैसे ही अगर वो मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर एयर पोल्यूशन जिस जगह पे जहाँ पे रहता है वहाँ पे लोगों का जो काम, जो मतलब सोचने की जो क्षमता होती है, ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो आपका प्रॉपर नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब कि वो सही से काम नहीं करते हैं जितना उनको सोचना चाहिए था इफेक्टिवली, जितना वो खुले एटमॉस्फेयर में, या फिर बोल सकते हो कि जहाँ पे पॉल्यूशन कम है वहाँ पे जितना सोच सकते हैं उतना वो पॉल्यूशन जहाँ पे है, या इंडस्ट्री वगैरह में, यहाँ पे देखो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं सोच सकते। या फिर ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, मशीन बहुत बड़े बड़े मशीन चल रही है, ठीक है, या साउंड क्रिएट ज़्यादा हो रहा है, या फिर मतलब धुएँ वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर पॉल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होती है, ठीक है, अब ये हो सकती है एयर पॉल्यूशन या फिर और भी अदर तरह के पॉल्यूशन, अगर जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये आपका क्यों होता है, ये आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अब देखो क्या होता है कि जो ब्रेन का काम होता है, ब्रेन मेनली फंक्शन करता है दो चीज़ से, प्रोटीन और ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर में जो हम लोग खाना लेते हैं उसके थ्रू मिलता है, ऑक्सीजन जितना हम फ्रेश एयर अंदर करेंगे, ठीक है, मतलब कि सांस के द्वारा लेंगे, उतना ही हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ठीक है, इसीलिए कभी देखते हो कि खुले में या फिर ओपन वातावरण में हम लोग को सोचने की ज़्यादा क्षमता, और ये बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, पॉल्यूशन अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम जाएगी। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम गई तो क्या होगा कि ये प्रॉपर हम लोग को फंक्शन ब्रेन नहीं करेगा, तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आएगी। उसके बाद है इरिटेशंस ऑफ आइज, नोज, थ्रोट, मतलब जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया, ठीक है, तो वही है आपका एक प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, आई आपका ऑर्गेनिज्म, नोज, थ्रोट भी है, और इससे बीमारी रिलेटेड बीमारी, जैसे कि आप बोल सकते हैं आँख में जलन सी हो गई, आपको आँख कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा आपका नोज रेड पड़ जाते हैं, ठीक है, और आपको बहुत तरीके से बीमारियां वगैरह, जैसे कि आपका नाक जाम, ठीक है, फिर आपको कोल्ड कफ की बीमारी आ जाएगा, थ्रोट उसी की तरीके से कफ वगैरह, खांसी वगैरह हो जाएगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है आपको। किसके कारण, एयर पॉल्यूशन। इसका मेन रीजन कौन है, ये होता किसके कारण है, वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये मेनली आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आपका जितने भी व्हीकल्स एमिशन गैसेस है वहाँ से मिलते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको है तो मेनली ओवरऑल बात करें तो कौन सा, कार एमिशन, एग्जॉस्टेड गैस, ठीक है, जितने भी आपका एग्जॉस्ट गैस या तो जो कार से निकलता है या इंडस्ट्री से निकलता है, यही हमें
प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब कि जो भी महिलाएं जो बच्चा मतलब कि जनन करने वाली है, ठीक है, पैदा करने वाली होती, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर एयर पॉल्यूशन हुआ तो। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो क्यों होता है, आपका वही है कि क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गई, आपकी क्वालिटी ऑफ एयर की डिक्रीज के कारण ये होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है और इसमें क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, देखो उस समय ऐसे इंसान को मतलब कि जितने भी महिला हैं उनको आपको फ्रेश एयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस समय क्या हुआ, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाएगी, तो उससे क्या हो सकता है कि आपका टाइम से पहले बच्चा का मतलब कि मतलब बर्थ हो जाएगी। ठीक है, प्री मेच्योर बर्थ बोलते हैं जिसको, या फिर हो सकता है आपको एक प्रकार से ऐसा भी होता है कि गर्भ में ही बच्चे का डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां होती हैं आपको एयर पॉल्यूशन के कारण। तो अभी तक हमने जितना भी चीज़, ठीक है, आपका इफेक्ट से देखें, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, तो जितना भी चीज़ हमने कवर किया वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी इसका जो भी PDF है वो आपको हम आपके लेक्चर के थ्रू ही आपको प्रोवाइड करा देंगे साथ में। तो ठीक है, आप लोग अभी तक जितने भी चीज़ पढ़े हैं उसको अच्छे से ध्यान से आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि अब हमारी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था पे ये किस तरीके से इफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।